क्या आपने कभी किसी दादी के बारे में सुना है जो 3 बच्चों को जन्म देती है? जाहिर तौर पर नहीं, ये इम्पॉसिबल है। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये डिमेंटेड है। एक माँ के महान प्रेम के साथ एक महिला क्या करने में सक्षम है? खैर, इसका उत्तर इतना आसान है कि हम बस इतना ही कहेंगे, सब कुछ। एक माँ जिसने अपने बच्चे को 60 साल तक अपने गर्भ में रखा, वही दूसरी माँ है जो 75 से ज्यादा दिनों तक प्रसव पीड़ा में थी। हाँ, ये कुछ पागलपन सा लगता है ना? क्या आप इन अनोखे मामलों के बारे में ज्यादा जानना चाहते हैं? शुरू करने से पहले सब्सक्राइब वाले सुंदर बटन पर क्लिक करना ना भूलें, फिर नोटिफिकेशन घंटी दबाएं। तो चलिए आप अपने आप को थोड़ा कंफर्टेबल कर लीजिए। मैं डॉक्टर मेंटे हूँ और बिना किसी देरी के आगे की हलचल की शुरू करते हैं। नंबर 6, ट्रिपलेट्स की मामाबुएला। दिसंबर 2004 में अमेरिका के वर्जीनिया के रिचमंड शहर में टीना कैड नाम की एक बहुत ही प्यार करने वाली 55 साल की नानी ने न केवल माँ के रूप में बल्कि एक बहुमुखी नानी के रूप में अपने आप को पेश किया है। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी और उसके लिए उन्होंने एक मानव इनक्यूबेटर तक बनने का फैसला किया। ये पता चला है कि उनकी बेटी के माँ बनने में कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जानने के बाद कैड ने अपनी बेटी कैमिली रेमंड के लिए एक सरोगेट के रूप में काम किया है। कैमिली ने वास्तव में माँ बनने की कोशिश में बहुत समय बिताया। काफी मेहनत करने के बाद भी वो सफल नहीं हो सकी, जिसके बाद टीना इस शानदार विचार के साथ आई और कैमिली बिना किसी दूसरे विचार के सहमत हो गए। इस तरह एक बच्चे की उम्मीद में नानी ने फर्टिलाइजेशन ट्रीटमेंट लिया और ये पता चला कि उनका दूध काफी शक्तिशाली था, जो इस तथ्य से जोड़ा गया कि महिला की प्रजनन प्रणाली बहुत अच्छी थी, जिसका रिजल्ट ये रहा कि नानी 2 लड़कों और 1 लड़की के साथ गर्भवती हो गए। काफी आश्चर्यजनक मामला है, क्या आपको नहीं लगता? बिना किसी शक के सबसे कूल एक माँ और नानी। नंबर 5, एक स्पाइडर मॉम। ये मामला काफी आश्चर्यजनक था, जिसने मुझे सबसे ज्यादा अचंभित कर दिया। ये पता चला है कि कोलंबिया के मेडेलिन में निर्माण कंपनी मोनशेरेट की इमारत में सुरक्षा कैमरों ने एक ही समय में कुछ भयानक और बहुत ही अविश्वसनीय दृश्य रिकॉर्ड किए। एक महिला अपने 1 साल के बेटे के साथ थी। जब वो फोन पर बात कर रही थी तो उसके बेटे को ये सोचने में केवल 1 मिलीसेकंड लगा कि वो एक पक्षी है। बच्चा सीढ़ी के रेलिंग पर झुक रहा था, तभी अचानक फिसलने के कारण वो अपना संतुलन खो बैठा और सीढ़ियों से गिर पड़ा। सौभाग्य से माँ अपने बच्चे को देख रही थी और जब उसने नन्हे मुन्ने को उछलते हुए देखा तो उसने तेजी से कूदकर उसे टखनों से पकड़ लिया। शायद ऐसा दृश्य हम केवल फिल्मों में ही देखते हैं, लेकिन वो क्षण वास्तविक एड्रेनालाइन रश था। जैसे ही उसने अपने बच्चे को गिरने से बचाने के लिए टखने से पकड़ लिया, मौके पर मौजूद अन्य लोग उसकी मदद के लिए दौड़ पड़े और बच्चे और महिला को सुरक्षित पकड़ लिया। आखिर में अपने बच्चे को खतरे में देखकर माँ काफी डर गए और रोने लगी। नंबर 4, एक सुपर मॉम जिसने दुनिया को चौंका दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा था, एक माँ का प्यार कुछ भी कर सकता है। ये पता चला है कि 2014 की शुरुआत में अमेरिका के मैसाचुसेट्स की मिंडी ट्रान नाम की एक महिला ने अपनी छोटी लड़कियों की जान बचाने के लिए एक विजेता की तरह खुद को पेश किया है। जब मिंडी और उसकी छोटी लड़कियों के घर आने के बाद माँ कार से बाहर निकली और दरवाजा बंद करके अपनी छोटी बच्चियों को बाहर निकल रही थी, तभी कार अचानक आगे चलने लगी और उसकी बेटियां कार के अंदर ही रह गए। मिंडी को पता था कि ये अपनी बेटियों के अंदर छोड़ना बहुत खतरनाक है और वो बिना देरी किए कार के पीछे दौड़ने लगी और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगी और जितना हो सके उसे रोकने की कोशिश की। तब उसे एक ही उपाय मिला कि वो खुद को पहियों के नीचे फेंक दे ताकि उसकी छोटी लड़कियों के साथ कुछ गलत ना हो, जिसके बाद अपने पड़ोसी की मदद से अपनी बेटियों को एक भयानक दुर्घटना से बचाने में सफल हो पाई थी। इस पूरी तनावपूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण क्षण बाद उसे एक टूटे हुए पैर, अव्यवस्थित कंधे और कूल्हे की कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि मेंडी ने कहा उसकी बेटियां ही उसके लिए सब कुछ है और उस पल में वो जानती थी कि ये उसके बच्चे हैं, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे ये निर्णय लिया था। अचानक गाड़ी चलने का कारण हैंड ब्रेक न लगाना पाया गया था। हालांकि रिपोर्ट में इस बात को नजरअंदाज कर दिया गया था क्योंकि बाद में उसने जो कार्रवाई की वो वीरता से बढ़कर थी। नंबर 3, अपनी बच्चों को बचाने के लिए प्रसव के 75 दिन। ये आश्चर्यजनक है कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए क्या क्या करती है। दिसंबर 2011 में एक पोलिश महिला जोआना क्रिंगस्टोनिक को
प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन के कारण अस्पताल ले जाया गया था, जहां डॉक्टरों ने उसे बताया कि वो एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति से पीड़ित है, जिससे उसे बच्चे पैदा करने की अनुमति नहीं है, क्योंकि गर्भ में बच्चे पूरी तरह से बनने से पहले ही मर जाएंगे। इससे पहले 3 मौकों पर वो गर्भधारण करने में सफल नहीं हो पाई थी और ये उसका आखिरी प्रयास था। जोआना ने ये बताया कि वो अपने बच्चे को छोड़ने नहीं चाहती हैं और उन्हें बचाने के लिए वो आखिरी क्षण तक लड़ेगी। लेकिन इसका समाधान क्या था? खैर, डॉक्टरों ने सौभाग्य से एक समाधान ढूंढ लिया। हालांकि ये ऐसा नहीं था जो उसे उतना आनंद दे सके। ये सब लेबर में जाने और दबाव को कम करने के लिए सही स्थिति में रहने के बारे में था। कम से कम तब तक जब तक उसके बच्चे स्वस्थ और मजबूत पैदा नहीं हो जाते। बिना सोचे समझे वो मान गए और उसके लिए उसे लंबे समय तक अनकंफर्टेबल स्थिति में लड़ना पड़ा। 2.5 महीने के बाद उसने आखिरकार उसे हासिल कर ही लिया और 15 फरवरी 2012 को वो अपने बच्चों को एक दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य से बचाने में कैपेबल थी, जिसके बाद उसकी इस लड़ाई को पुरस्कृत किया गया था। जोआना ने ईगा नाम की एक लड़की और अंग्रेजी नाम के एक लड़के को जन्म दिया था। निस्संदेह एक अनुकरणीय महिला जिसने संघर्ष किया और जोखिम उठाया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। नंबर 2, 60 साल की गर्भावस्था। क्या आपने पहले कभी ऐसा कुछ सुना है? मैं शर्त लगाता हूँ कि आपने ऐसा मामले के बारे में पहले नहीं सुना होगा। चीन में रहने वाली एक बुजुर्ग महिला वांग यूजुन से मिले 1939 में। जब वो 31 साल की थी, यूजुन गर्भवती हो गए। हालांकि जल्द ही उन्हें पता चला कि ये एक एक्टोपिक प्रेगनेंसी थी, जिसे विकिपीडिया इस प्रकार परिभाषित करता है: गर्भावस्था की एक जटिलता जिसमें फर्टिलाइज्ड एग या गर्भाशय की दीवार के अलावा अन्य टिश्यूज में विकसित होता है, या तो फैलोपियन ट्यूब में जो सबसे ज्यादा बार होता है, या अंडाशय में। धन्यवाद विकिपीडिया। तो वास्तव में बच्चे को कभी जीवित रहने का मौका नहीं मिला। हालांकि सबसे आश्चर्यजनक बात यह है, महिला को कभी पता नहीं चला कि वो गर्भवती थी। इसके अलावा 60 साल बाद जब कोई परीक्षण किए जा रहे थे, तो वो ये था कि उन्होंने महसूस किया कि उनके अंदर एक बच्चा है। इसलिए उन्होंने थोड़ा गहरा विश्लेषण करना शुरू किया। महिला ने कमेंट किया कि उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि उसके अंदर एक बच्चा बड़ा हो गया है, इसलिए वो उसे निकालने के लिए कभी डॉक्टर के पास नहीं गए। निश्चित ही ये सब सुनने में आपको काफी अजीब लग रहा होगा। कल्पना कीजिए कि 91 साल की उम्र में डॉक्टर के पास जाने पर आपको बताया जाए कि आप गर्भवती हैं, जो कि बिल्कुल कायाकल्प होने जैसा है। नंबर 1, एक नायिका, उसकी माँ। आइए उन माताओं के बारे में बात करते रहें जो तारीफ के योग्य हैं और उनके अविश्वसनीय काम के लिए बाधाएं दी जाती है। पेरू में एक बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत मामला सामने आया है। पता चला कि 47 साल की सिसुलिया कार्डोजो सिल्वा नाम की एक महिला ने अपनी छोटी बेटी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। एटना लूज इन्फेंटेंट्स कार्डोजो वो छोटी लड़की थी जिसे केवल 5 वर्ष की उम्र में फुलमिनेंट लीवर फेल्यूर का पता चला था। ये बहुत ही गंभीर स्थिति जिसने उसे एक जोखिम भरी स्थिति में डाल दिया और उसे तत्काल एक ऑर्गन ट्रांसप्लांट की आवश्यकता पड़ गई थी। जब डॉक्टरों ने इस बड़े बच्चे की मां को बताया, तो मां ने तुरंत विशेषज्ञ से कहा कि वो उसे लिवर डोनेट करेगी। सर्जरी में शामिल जोखिमों के बावजूद उसके बेटी का जीवन उसके लिए मायने रखता था। सर्जरी एडगार्डो रेवग्लियाती मार्टिन्स नेशनल अस्पताल में की जाएगी और डॉक्टरों ने मां को ये आश्वासन दिया कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा कि वो चाहते हैं। मैंने अपना अंग दान करने में संकोच नहीं किया। मैं उसके लिए सब कुछ दे दूंगी, यहाँ तक कि मेरा जीवन भी। ये सिसिलिया कार्डोजो के शब्द थे। एक माँ जो ऑपरेशन से बाहर आने पर अपनी भावनाओं को रोक नहीं सकी थी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे बताया कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। आज एतना दौड़ती है और अपनी उम्र के किसी भी अन्य बच्चे की तरह खेलती हैं और निश्चित रूप से अपनी माँ को हर मौके पर धन्यवाद देती हैं। आज के सारे ही मामले काफी शानदार थे, है ना? आइए अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि किस पोस्ट ने आपको सबसे ज्यादा हैरान किया। मेरे लिए बिना किसी संदेह के उनमें से हर एक। क्या माँ अद्भुत नहीं है? वास्तव में ये स्नेह और त्याग केवल एक माँ ही कर सकती है। चाहे वो अंग दान करना हो या आपको सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए सीढ़ी से गिरने से बचाना हो, बस एक माँ का काम करने और उसे सही ढंग से मानने से वो दुनिया में सबसे अच्छी है।
आप किसका इंतजार कर रहे हैं? जाइए अपनी माँ को गले से लगाइए और कहें थैंक यू माँ, आई लव यू। ये था आज का वीडियो और अब आप मुझे बताएं कि क्या आपको वीडियो उतना ही पसंद आया जितना मैंने किया। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको सूचित किया जा सके जब हम एक और शानदार वीडियो अपलोड करेंगे। हम आपको हमारे सोशल नेटवर्क पर हमें फॉलो करने के लिए आमंत्रित करते हैं ताकि आप हमें थोड़ा और जान सके। हम आपको अपने अन्य बेहतरीन वीडियो देखने के लिए आमंत्रित करते हैं क्योंकि हम हर दिन वीडियो अपलोड करते रहते हैं। इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये परिवार दुनिया पर हावी हो जाए। ये डीमेंटेड है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।